ग्राफीन को लंबे समय से एक अद्भुत मटेरियल के रूप में सामने रखा गया है। निसंदेह इसमें आश्चर्यजनक गुण हैं। स्टील से अधिक मजबूत, तांबे से बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और समान गुणों वाली लगभग किसी भी चीज से हल्का। और जबकि इसे आंशिक रूप से स्पेसफेयरिंग टेक्नोलॉजीज में अपनाया गया है, कई उपयोग के मामले में अभी भी बने हुए हैं जहाँ मटेरियल का प्योर फॉर्म स्पेस इंडस्ट्री को नाटकीय रूप से लाभ पहुँचा सकता है। उन अवसरों का विवरण देने के लिए इटालियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में एक पेपर जारी किया जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्राफीन की भूमिका को देखा गया और यह शीघ्र ही और भी बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब स्पेस टेक्नोलॉजीज में उपयोग किया जाता है तो यह बस उस स्थान पर लौट रहा है जहां ये पहले से ही स्वाभाविक रूप से मौजूद है। रिसर्च से पता चला है कि 1.9% तक इंटरस्टेलर मीडियम कार्बन ग्राफीन से बना है। यह किसी तारे की मृत्यु के दौर से गुजरने की विनाशकारी प्रक्रिया के दौरान बनता है और उस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूरी आकाशगंगा में फैल जाता है। दुर्भाग्य से सुपरनोवा को पुनः बनाना पृथ्वी पर विशेष रूप से आसान नहीं है और यहाँ पृथ्वी पर ग्राफीन बनाना आसान नहीं है, कम से कम इसके पूर्ण मटेरियल प्रॉपर्टीज को साकार करने के लिए आवश्यक पैमाने पर नहीं, लेकिन मिश्रण में थोड़ा सा ग्राफीन मिलाने से भी फर्क पड़ता है। आमतौर पर इंजीनियर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए ग्राफीन को डिफरेंट मेटल्स और पॉलीमर के साथ जोड़ते हैं जिससे नैनो कंपोजिट के रूप में ज्ञात मटेरियल्स के एक क्लास का निर्माण होता है। यहाँ तक कि आश्चर्यजनक मटेरियल की यह छोटी मात्रा भी समग्र परिणामों के लिए सिग्निफिकेंट पॉजिटिव लाभ हो सकती है, चाहे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी या कठोरता में वृद्धि हो। कुछ कंपोजिट को सेंसर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका आउटपुट रॉकेट पोजीशनिंग जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। अन्य उपयोग के मामले जैसे सोलर सेल्स, एंटीना और एंटीवियर सिस्टम दिखाते हैं कि ग्राफीन कितना वर्सेटाइल हो सकता है। लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएं? अभी भी हमारे डिजायर फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ शुद्ध ग्राफीन को सफलतापूर्वक तैयार करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए इस पर काफी शोध मौजूद है। हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान के कई अन्य क्षेत्रों की तरह चीन उस मेथोडोलॉजी को विकसित करने में अग्रणी है। पेपर के अनुसार चीन ग्राफीन पर 71% ग्लोबल पेटेंट्स को नियंत्रित करता है और ग्राफीन पर शोध करने वाले टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 8 देश में स्थित है। चीन के पास भी एक मजबूत स्पेस प्रोग्राम है, लेकिन इसकी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अमेरिका या यूरोप जितनी विकसित नहीं है। इसलिए देश में किसी भी एडवांसमेंट्स को स्पेस इंडस्ट्री में वाइडली अडॉप्टेड रूप से अपनाने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यह पेपर अंतरिक्ष में ग्राफीन के उपयोग के पोटेंशियल यूज के मामलों, बाधाओं और अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्राइब करने का उचित काम करता है। इससे पहले कि अद्भुत मटेरियल कठोरतम वातावरण में उपयोगी हो जाए, अभी भी काम करना बाकी है। हालांकि इसकी क्षमता को देखते हुए ग्राफीन का एक आर्टिफिशियल फॉर्म निसंदेह एक दिन इंटरस्टेलर शून्य में वापस आ जाएगा, जहां इसे शुरू में विकसित किया गया था।